हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका काव्य खंड का भाग पाठ 1, लेकिन पाठ 9 साखियां एवं शब्द। ठीक, तो काव्य खंड पे आ जाते हैं अब हम लोग। हमारा गद्य पाठ पूरा हो चुका है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कबीर, संत कबीर। कोई मैं आपको नया नाम नहीं ले रही हूँ, आप चौथी 5वीं से कबीर के दोहे पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी अपने मन को और बड़ा करना होगा। इसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के विषय में थोड़ी सी गूढ़ बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक, कबीर की जो रचनाएं हैं बच्चों, उनका संकलन बीजक के 3 अंग हैं, शब्द, साखी और रमैनी। तो अभी आपके जो सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, वो है साखियां, और एक हम पढ़ेंगे शब्द के 2 पद। तो साखियों में क्या है, दोहे है। यहां पर क्या है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप, ईश्वर प्राप्ति का साधन, ज्ञान का महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता और संसार की नश्वरता। कि संसार तो नश्वर है, नाशवान है, नाश हो जाने वाला है, आदि बातों को उदाहरण शैली से बताया गया है। और जो कबीर है हमारे, उनकी भाषा में क्या है, हिंदी के, ब्रिज के, अवधी के, पंजाबी के और बहुत सारी भाषाओं की खिचड़ी बनाकर प्रस्तुत की गई है। तो इनकी भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी भाषा के नाम से पुकारा जाता है। कृपया करके ये बात ध्यान रखना, जो मैंने इनकी भाषा संबंधी कही है, 3 नंबर का कबीर की भाषा शैली पे प्रश्न आ जाता है, और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो कबीर की भाषा शैली बच्चों अच्छे से करके जाना, और इस टर्म को भी याद रखना कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। मान सरोवर, मतलब साखियों का पहला दोहा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अभी उड़ी अनत न जाही। अब ये क्या है कि कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि मानसरोवर क्या है, हृदय रूपी तालाब। जो हमारा हृदय रूपी तालाब है, वो सुबर मतलब बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। तो और हंसा केली, हंसा कौन है, हंसा है जो हमारा जीव है, जो साधक है, वो उसमें केली करता है, मतलब क्रीड़ा करता है। अभी समझाऊंगी। और उससे क्या होता है, उससे आनंद की प्राप्ति होती है, और वो साधक इसी साधना के बलबूते पर मुक्ति रूपी मोती को पा लेता है। और अब वो जो पक्षी साधक है, वो अन्यत्र उड़कर कहीं नहीं जा सकता। दोबारा सुनिए, कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि जो हमारा हृदय है, जिसमें आत्मा आनंद, मतलब जो हृदय का अमृत कुंड है, वो आनंद रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है, और उसमें, इस जल में साधक, ईश्वर को प्राप्त करने वाला साधक इस आनंद के जल में क्रीड़ा करता है। फिर क्रीड़ा करने से क्या होता है, उसको इससे आनंद की प्राप्ति होती है, और वो साधक मुक्ता फल मुक्ता चुगे। समझ गए ना, मुक्ता फल क्या है, मुक्ति रूपी मोती। आप समझ लो, जो हंस है उसको मोती चाहिए होता है ना, तो जो साधक है उसको मुक्ति रूपी मोती चाहिए होता है। मुक्ति रूपी मोती वो चुग लेता है जब, और जब उसकी मुक्ति हो जाती है, अपने ही हृदय में वो ईश्वर को पा लेता है, तो क्या होता है, अब उड़ी अनंत न जाई। अब उसकी इच्छा कहीं उड़ के जाने की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सारा आनंद तो मेरे हृदय में ही भरा पड़ा है। मैं कहाँ मंदिर, मस्जिद, काबा, यहाँ वहां जाता फिरूं। एक बात और बताना चाहूंगी मैं कि कबीर जो थे वो क्या कहते थे कि ईश्वर जो है हमारे हृदय में है। अभी आगे आएगा वो भी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, ना मैं गिरजा, ना मैं काबा, ना काबा कैलाश में, ऐसा करके आएगा पद। तो उसमें क्या है कि वो यही बता रहे हैं, कह रहे मैं कहीं नहीं हूं, तुम मुझे क्यों इधर उधर ढूंढते रहते हो, मैं तो सृष्टि के कण कण में, तुम्हारे दिल में बसा हुआ हूं, और तुम अपने हृदय में तो खोजते नहीं हो, इधर उधर जाके मत्था टेकते रहते हो, कभी राम नाम की चादर ओढ़ लेते हो, कभी अल्लाह अल्लाह पुकारते इधर उधर जाते हो, कभी माइक लगाते हो। कह रहा मैं तुम्हारे अंदर हूं। तो इस भाव को याद करके जब आप कबीर को पढ़ेंगे, तो आप कहीं भी मुश्किल का सामना नहीं करेंगे। ठीक है, आपको यही मानना है कि कबीर ये मानते थे कि हमारे अंदर ही ईश्वर है। ठीक, ना जाति पाति मानते हैं वो, ना ही कोई ऊंच नीच मानते हैं, ना ही कहीं ईश्वर को बाहर मानते हैं कि बाहर के दर्शन आप करने क्यों जाते हो। क्लियर। अलंकार बच्चों, इसमें पूरे दोहे में तो रूपक अलंकार और अनुप्रास है ही। जैसे मुक्ता फल म म म,
की आवृत्ति के कारण वो अलंकार है, और उड़ी, अनत, ये सब है। तो रूपक तो पूरा बंधा ही हुआ है इसमें कि कैसे साधक रूपी हंस, ठीक है, और ये सब में तो वो आपको पूरा रूपक है और अनुप्रास। अगला देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। तो कह रहा है जो भक्त रूपी प्रेमी है, ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं भक्त हूं, सपोज मैं भक्त हूं, मैं प्रेमी दूसरे प्रेमी यानी जो ईश्वर रूपी प्रेमी है, मैं उसको ढूंढता फिरता हूं, जगह जगह ढूंढता हूं, प्रेमी मिले ना कोई। तो कह रहा है लेकिन मुझे तो अपना प्रेमी ईश्वर कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब ईश्वर प्रेमी को उसका प्रेमी भगवान मिल जाता है, यानी ईश्वर से प्रेम करने वाले मुझ जैसे भक्त को प्रेम करने वाला ईश्वर मिल जाता है, वो मेरा प्रेमी है। और तब क्या होता है, तब सब अमृत, तब विष अमृत हुई। जब प्रेमी को प्रेमी मिल गया, यानी मुझ जैसे भक्त प्रेमी को ईश्वर प्रेमी मिल गया कि उसकी प्राप्ति हो गई, तो सारा विष अमृत में परिणित हो जाता है, यानी मनुष्य की सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और उसे असीम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। स्पष्ट हो गया ना कि मैं भक्त प्रेमी हूं, ईश्वर प्रेमी है, और मैं अब उसको किसको ढूंढ रही हूँ, ईश्वर प्रेमी को ढूंढती फिर रही हूँ। तो कह रहा लेकिन मुझे तो मिल नहीं रहा। लेकिन जिस दिन वो मुझे मिल गया, मेरा भगवान प्रेमी, वो क्या हुआ, तो ऐसे हम मिले अपने ईश्वर से कि जो मेरे अंदर की बुराइयां थी, विष अमृत होएगा मतलब क्या था, जो मेरे अंदर की बुराइयां थी, जो अंधकार था, जो अज्ञान था, वो सारा अमृत में बदल गया, वो सब प्रेम में परिणित हो गया। तो सच्चे प्रेमी को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वो उसके अपने अंदर ही होता है। प्रेमी के सच्चे प्रेमी भगवान के मिलते ही हमारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। ठीक, तीसरा देखें, हंसते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कह रहा हंसते चढ़िए ज्ञान को, कह रहा जो हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए, यानी मैंने अपने ज्ञान को इतना ऊंचा कर लेना है जैसे हाथी के समान ऊंचा, और उस पर बैठ के मुझे सवारी करनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान रूपी हाथी पर कैसा डाला जाए, सहज दुलीचा डारी। तो साधना का, सहज साधना का, दुलीचा माने गलीचा, जैसे बिछाते हैं ना हाथी के ऊपर जो कारपेट सा डला होता है, तो साधना रूपी गलीचा मुझे डाल लेना चाहिए ज्ञान रूपी हाथी पर। और यह स्वान रूप संसार है, कह रहे ये जो संसार है ना, ये कुत्ते के समान है, इसको भूकन दे झक मारी। ये तो भौंक भौंक के झक मारना, क्या होता है, झक मारना माने वक्त बर्बाद करता रहता है। तो कह रहा है ये अपने सारे संसार को क्या मानो कि कुत्ते के समान है, ये भौंकता रहेगा और भौंक भाग के अपना समय व्यर्थ करके चुप हो जाएगा। मतलब कहना वो ये चाहता है, सहज साधना, अपने ज्ञान के बल पर सहज साधना के मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति में लग जाओ। और अगर संसार तुम्हें कहता है कि तुम तो गलत कर रहे हो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ईश्वर ऐसे प्राप्त होगा, ईश्वर वैसे प्राप्त होगा, कह रहे इसको समझो जैसे कुत्ता भौंकता है ना, हाथी चलता है, कहते हैं हाथी चला और कुत्ता भौंका, लेकिन वो हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो इसी प्रकार से आप जो है इस संसार को भौंकने दीजिए, यानी संसार जो मर्जी बोले आप उसकी परवाह मत कीजिए, ठीक है। और ये अपने आप ही अपना समय बर्बाद करके चुप हो जाएगा संसार। तो ज्ञान की तुलना तो किससे की गई, हाथी से की गई। ज्ञान हाथी के समान बड़ा और व्यापक है, और संसार को क्या किया गया, श्वान के समान यानी कुत्ते के समान कहा गया है, क्योंकि हर बात पर दूसरों के मीन मेक निकालता है, कमियां निकालता रहता है, आलोचना करता रहता है। और कभी क्या कह रहा है, किसी की परवाह मत करो, बस प्रभु भक्ति करो। और हमें कैसे करने, उसके ऊपर, हाथी के ऊपर, ज्ञान रूपी हाथी पे सहज साधना का गलीचा बिछाना है, यानी दिखावे से बचना है, सहजता की तरफ ध्यान देना है, ईश्वर की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। क्लियर। चलिए चौथा करते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा पखी क्या होता है बच्चों, पक्ष विपक्ष। पहले क्या होता था, बड़ा शास्त्रार्थ किया जाता था, ईश्वर है ईश्वर नहीं है, कोई कह रहा नहीं नहीं सगुण है, एक कह रहा है निर्गुण है। सगुण क्या होता है, मूर्ति पूजा वाला, ठीक है। दूसरा कहता था नहीं नहीं उसका कोई रूप और आकार नहीं है, वो तो निर्गुण है, उसके अंदर उसको हम लोग, वो तो हमारे अंदर है, उसका कोई रूप और आकार नहीं होता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसने कहा भैया ऐसा करो, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कह रहे जो पक्षपात, कबीरवाद या सिद्धांतवाद या कोई सगुण निर्गुण, ठीक है, जो मैंने आपको बताया सगुण निर्गुण, इन सब बातों में मत फंसो।
तो क्या करें, सब जग रहा बुलान, यानी इन्हीं बातों में फंसकर सारा संसार ईश्वर को तो भूल ही जाता है और ये सोचता है मैं किस तरीके से अपने आपको अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए इन्हीं बातों की बहसबाजी में लगा रहता है। निरपक होई के हरि भजे, कह रहे निष्पक्ष होके, निरपक माने निष्पक्ष, कह रहे निष्पक्ष होकर यदि आप हरि का भजन सहज रूप में करें, सोई संत सुजान, वो ही कौन है, वो ही चतुर ज्ञानी और महात्मा व्यक्ति बन जाता है, वो ही ईश्वर की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। कौन? जो फालतू के तर्क वितर्क नहीं करता रहता, जो हर समय इन बातों में बहस में नहीं लगा रहता कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, ईश्वर निर्गुण है या ईश्वर सगुण है, वो मूर्ति पूजा करूं या बिना मूर्ति पूजा के ईश्वर को पाऊं, या माला फेरूं या राम नाम की चादर पहनूं, कह रहा इन सब बातों में मत पड़ो। ठीक, यानी वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी मत के पक्ष विपक्ष को छोड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए। चले आगे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कह रहा अब देखो, हिंदू जो है वो राम 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 जपता जपता मुआ मतलब मर जाता है, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान इस प्रकार से खुदा खुदा अल्लाह 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 का जाप करते करते मर जाता है। कहे कबीर सो जीविता, कह रहा है क्या कि वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित रहता है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता। अब ये क्या बात हुई, ये क्या सीख देना चाहता है कि धार्मिक कट्टरता के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। यानी ना तो आप हर समय राम 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 करके, जैसे आजकल कुछ माहौल बन गया, किसी से जबरदस्ती राम राम कहलाया जा रहा है और वो दूसरा पक्ष सोचता है मैं इसको जबरदस्ती अल्लाह अल्लाह कहलाऊंगा, तो ये कोई बात नहीं हुई। कबीरदास जी क्या कहते थे कि कोई भी, यानी जो लोग धर्म के नाम पर कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, कबीर ने उन लोगों को मृत व्यक्ति के समान माना है। वो कहते हैं कि राम रहीम का नाम लेके लोगों को मत बांटो, ना जाति के आधार पर बांटो, ना ही धर्म के आधार पर बांटो, बल्कि क्या करो कि केवल जो खुद निर्णय लेगा व्यक्ति वो ही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा और लोग नहीं कर पाएंगे। तो अनुप्रास अलंकार है कहे कबीर, क की आवृत्ति के कारण। चले आगे। छठा, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो कह रहा है इसमें क्या है, ये भी सांप्रदायिक एकता की भावना के विषय में लिखा गया दोहा है। तो काबा फिर काशी भया, काबा कौन सा है, मुसलमानों का पवित्र स्थान। काशी कौन है, आप जानते हैं बनारस काशी जो है वो क्या है, हमारे हिंदुओं का मतलब पवित्र स्थल। तो कह रहे हैं कि कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि साधना की चरम अवस्था का वर्णन ये कर रहे हैं कि जब हम चरम अवस्था पे पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है कि काबा काशी में परिणित हो जाता है और राम रहीम में परिणित हो जाता है। परिणित कैसे हो जाता है, यानी ना तो काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता, काबा और काशी एक दिखने लगते हैं, राम और रहीम एक दिखने लगते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कह रहे एक बात बताओ, गेहूं पिसवाने जाते हो, मोटा आटा जब वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है तो वो आटा है, उसको थोड़ा और महीन पीस दो तो वो मैदा बन जाता है तो वो गेहूं ही, ओरिजिन तो उसका गेहूं ही है ना। इसी प्रकार से आप लोगों के भीतर एक ही ईश्वर निवास करता है, उसे चाहे तुम अल्लाह कह लो, उसे चाहे तुम भगवान कह लो, और उसे चाहे आप ईसा मसीह कह लो या उसको वाहिगुरु कह लो। तो कह रहा हम सबके भीतर एक ही वो है, एक ही उसके परमात्मा के का निवास है। अब इसको आप नाम कोई भी दे दो। तो उसमें क्या है कि आप चाहे वो कह रहे काबा और काशी एक है और राम और रहीम एक है। कहने का मतलब ये, हमें जाति के आधार पर मत बांटो। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाति के आधार पर बांटते हैं। अब देखिए कबीरदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण देके कि गेहूं पिसा, मोटा पिसा तो आटा बन गया, ज्यादा पतला पिसा तो मैदा भया, यानी मैदा बन गया, है तो एक ही चीज। और ऐसे में बैठ कबीरा जीम मतलब, और ऐसे में कबीरदास जब इस तरीके का रूप धारण कर लेते हैं कि उसको राम और रहीम में, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं नजर आता, तो ऐसे में कबीरदास बैठ कबीरा जीम का मतलब क्या है कि कबीरदास जी आनंद पूर्वक रहते हैं इस भावना को लेकर कि सांप्रदायिक एकता को बना के रखो। भाषा वही सधुकड़ी है। एक और ये बहुत सुंदर दोहा आ गया बच्चों,
ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदई सोए। कह रहे ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि आपने उच्च कुल में भी जन्म लिया है, करनी ऊंच ना होए, लेकिन आपके कर्म कैसे हैं? आपके कर्म बहुत ही निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब बहुत ही गलत कर्म है आपके, अच्छे काम आप नहीं करते। आपने कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले, यदि आपके कार्य अच्छे नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, तो बात नहीं बनती। लोग क्या कैसे बात नहीं बनती? उदाहरण देके बताते हैं। सुबरन, सुबरन मतलब सोने के कलश में सुरा भरा, सुरा मतलब अगर उसमें शराब भर दी जाए, मदिरा भर दी जाए, साधु निंदई सोए, साधु व्यक्ति तो उसकी निंदा ही करेगा, सज्जन आदमी उसकी निंदा ही करेगा। क्या कि सोने के बर्तन में यदि आप शराब भर दें, सुरा मतलब जो मदिरा भर दें, तो जो सज्जन व्यक्ति है वो उस मदिरा, वो तुम्हारा चरणामृत नहीं बन जाएगी, क्योंकि वो सोने के बर्तन में भरी है। वो क्या रहेगी? वो घृणित वस्तु ही रहेगी। इसी प्रकार से जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच कर्म करते हैं, ये कहते हैं कि उनसे उनकी लोग बुराई ही करते हैं। ऐसा उन लोगों पे व्यंग है कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर निंदित कर्म करते हैं और क्या करते हैं, यानी ऊंचे कुल के में पैदा होकर आपको अच्छे कर्म करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ लोगों को उनके कर्मों से पहचानते हैं। ठीक है, हम लोग इस बात से नहीं पहचानते उनके कि वो किस तरीके के ऊंचे कुल के कोई है या नहीं है। आपकी कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो 40 में से किसका कुल कौन सा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप मेरे लिए अच्छे चरित्र के हैं, पढ़ाई ध्यान से करते हैं तो आप मेरे लिए प्रिय हैं, नहीं है तो आप प्रिय नहीं है। ठीक है, प्रिय नहीं है मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इतना ही बात है। ठीक, तो बच्चों अभी हम लोग दूसरा शब्द भी प्रारंभ कर लेते हैं। ख भाग, इसी का ख भाग देखते हैं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। अब यहाँ क्या है, कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, साधारण मनुष्य ईश्वर को इधर उधर ढूंढता हुआ फिरता है। जैसे मैं आपको प्रारंभ से बता रही हूँ, कहाँ कहाँ ढूंढता है वो, कभी मस्जिद में, कभी देवालय में मतलब मंदिरों में, कभी कैलाश जाएगा वो कैलाश पर्वत पे ढूंढता है, कभी योग की क्रियाओं में ढूंढता है, जगह जगह ढूंढता है। कब ईश्वर कह रहा है भाई मैं कहीं नहीं हूँ कहाँ, सब सांसों की सांस में, मैं तो तेरे अंदर ही विद्यमान हूँ भाई, कहाँ इधर उधर मुझे खोजते रहते हो। ठीक है, तो ये इसका मूल भाव है। अब पढ़ते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहा, अरे बंदे, हे मनुष्य, क्यों तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे नजदीक, तेरे निकट ही सदैव रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो कह रहा, ना तो मैं देवल मतलब ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान, मुसलमानों के लिए बनाया गया जो उनका पूजा स्थल है वो है, और ना काबा में हूं। काबा भी क्या है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान। और कैलाश, कैलाश पर्वत आप जानते हैं जहां हम मानते हैं कि शिव जी का निवास होता है। तो कह रहा, ना तो मैं किसी मंदिर में हूं, ना मैं किसी मस्जिद में निवास करता हूं, ना ही मैं मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में रहता हूं, और ना ही मैं हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत पर विद्यमान हूं। फिर कहूं, ना तो कोने क्रिया कर्म में, तो कहता ना ही मैं किसी भी प्रकार के कर्म कांड में हूं, मुझे किसी प्रकार के कर्म कांड करके नहीं पाया जा सकता। मैं फिर बताना चाहूंगी कि कबीर के समय में क्या था बच्चों, कर्म कांडों की प्रधानता हो गई थी। लोग सोचते थे लंबा तिलक लगाओ और खूब राम नाम की चादर पहनो और सरगंजा कर लो, चोटी बना लो, मतलब ये सब काम करो, और राम 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 करके या अल्लाह अल्लाह करके लोग आपस में धर्म को लेकर लड़ने लगे थे, जो बात कबीर को बहुत बुरी लगती थी। तो इस वजह से इन्होंने समझाने की कोशिश करी सभी लोगों को कि बेकार की व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, एक होके रहो, जिसको जो पूजा करनी है करो, जिसको जहां नमाज पढ़नी है पढ़े, आपस में लड़ाई नहीं करनी, सब लोग एक ही हैं, परमात्मा एक है। तो कह रहा है ना ही मैं किसी योग साधना में मिल सकता हूं, और ना ही मुझे बैरागी बनकर, मतलब कभी आप सन्यासी बन जाते हो, वो क्या होते हैं गेरुए कलर के, गेरुए रंग के कपड़े पहनकर इधर उधर घूमते फिरते हो, कह रहा है इससे भी नहीं मैं तुम्हें मिलूंगा। फिर कैसे मिलूंगा, खोजे होए तो तुरंत ही मिलियो, लेकिन यदि तुम मेरे को खोजने वाले हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कैसे मिलेंगे,
पल भर की तलाश में, कहना 1 मिनट की तलाश में तुम मुझे पा सकते हो, 1 क्षण में तुम मुझे पा सकते हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। तो कबीरदास कहते हैं अरे भाई सुनो सज्जन लोगों, मेरी बात को सुनो, मुझे कहीं मत खोजो। भाव तो ये है कि मैं तो तुम्हें सब प्राणियों के प्रत्येक व्यक्ति की सांस में विद्यमान हूं, कण कण में विद्यमान हूं। परमात्मा को यदि आप सच्चे मन से भक्ति से अपने भीतर पाएंगे तो मंदिर मस्जिद तो ये मात्र आडंबर है, इतना माइक लगा के चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो ये कहना चाहते हैं। तो क्रियाकर्म में तरह तरह की उपासना की पूजा की पद्धतियां हैं, ये सब कह रहे कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। और क्या से मैं मिल सकता हूं? मैं मिल सकता हूं तुम्हें कि सर्वव्यापक हूं मैं, तो जैसे तुम मुझे, जो खोजने वाला होगा वो मुझे अपने अंदर ही खोज लेगा। दूसरा करते हैं, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रही न बांधी। अब ये कह रहा है संतो यानी कबीरदास जी जो है, ये भी इनका जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रधान है हमारे कबीरदास जी, उनका ये दोहा है जिसमें वे क्या बता रहे हैं, दर्शन से संबंधित है कि ज्ञान के आगमन से भक्त के चित्त में जो बुराइयां होती हैं, विकार के हैं, जो बुराइयां हैं वो स्वयं नष्ट हो जाती हैं। यानी आप समझ लो ज्ञान की आंधी आएगी और मनुष्य के जितने भी विकार हैं, जो हमारे अंदर के बुराइयां हैं, उनको कैसे वो तोड़ फोड़ देती है। जैसे एक साधारण आंधी क्या करती है, एक समझ लो झोपड़ा है, साधारण आंधी में क्या होगा, उस झोपड़े पे छप्पर पड़ा हुआ है, छप्पर पे फूस पड़ा हुआ है जो उसको मजबूत कर रहा है, एक बीच में बल्ली गड़ी हुई होती है, ऐसा होता है झोपड़ा साधारण। तो आंधी आई, अब क्या होगा, झोपड़ा टूट जाएगा, ठीक। और सबसा क्या होता है कि जो उसके अंदर का कूड़ा करकट था वो सब बह गया और रह क्या गया, उसके अंदर सिर्फ अच्छी चीजें रह गई। मतलब ये भी मैं आपको समझा रही हूं, अभी पूरा रूपक बंधेगा। इसके बाद क्या हो गया कि ये कह रहे हैं कि सब फिर सूर्य उगा, आंधी खत्म हुई, सूर्य उगा, चारों ओर प्रकाश छा गया। ये है साधारण दृश्य। अब हम इसे जोड़ के पढ़ेंगे ज्ञान की आंधी से। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि देखो आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई है और भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रही न बांधी रे। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है कि भक्त के मन में जो स्थित विकार हैं, आज उनका नाश होने वाला है, उसके अज्ञान की समाप्ति का। यानी भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, भ्रम की जितनी भी जो भ्रम के वो था सोच, वो सारी इसके आते ही भ्रम के सारे छप्पर टूट गए, सारे छप्पर टूट गए, जिससे क्या हो रहा था, सांसारिक माया मोह के बंधन ने बांध रखा था। अब ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान की आंधी के आते ही जो मानवीय धोखे उसी प्रकार से समाप्त हो जाते हैं, जैसे आंधी के आने पर सारे छप्पर टूट जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान की आंधी आते ही जो हमारा झूठा प्रेम है, और हम सोचते हैं द्वैत रूप क्या होता है कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं, नहीं, तो द्वैत रूप समाप्त हो जाता है और क्या होता है, अद्वैत रूप प्रारंभ हो जाता है, यानी मैं और ईश्वर एक हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ज्ञान की आंधी के आते ही जो मिथ्या प्रेम और जो दो की भावना है कि मैं और ईश्वर अलग है, उसका खंबा और मोह रूपी बल्लियां टूट जाती हैं। बलिंडा मतलब बल्लियां टूट जाती हैं। और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का बांधा टूटा। तो ये कह रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो तृष्णा है, ज्ञान के आगमन से तृष्णा रूपी, जो ज्ञान के आगमन से क्या होता है, तृष्णा रूपी छत टूट कर बिखर जाती है, और छप्पर यानी हमारी बुरी भावना रूपी बर्तन भी टूट के बिखर जाते हैं। जिस प्रकार आंधी के आने से छप्पर टूट जाता है और पता क्या लग जाता है कि घर में क्या क्या था, इसी प्रकार ज्ञान की जब आंधी आती है तो हमें पता लगता है हमने अपने मन में कितनी सारी बुराइयां पाल रखी थी। तो ज्ञान की आंधी आते ही वो बुराइयां उड़ने लगती हैं। अब इस छप्पर को क्या किया है इन्होंने, संतों ने बड़ी युक्ति से बांधा है। कह रहा जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवैना पानी। कह रहा और जो ये छप्पर था इन लोगों ने, संतों ने बड़ी युक्ति से, युक्ति मतलब बड़ी ट्रिक से बांधा हुआ था इन्हें।
इससे निर्चो चुए न पानी, इतनी कस के बांधा हुआ था कि इसमें से एक बूंद पानी भी नीचे छू न जाए। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी रे। तो कह रहा है जो हमारे शरीर का यानी ज्ञान की आंधी आने पर क्या हुआ, हमारे शरीर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया और हमारा शरीर बिल्कुल अंदर से हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, कह रहा है और आंधी के पश्चात जिस तरह वर्षा क्या करती है, हम सभी को भिगो डालती है, उसी प्रकार ज्ञान के आगमन से परमात्मा के प्रेम के रस में हमारी आत्मा भीग जाती है। प्रेम हरिजन भीना, क्या मतलब कि साधक भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मतलब कौन है, सूर्य। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के ज्ञान रूपी प्रकाश के उदय होते ही क्या होता है, उदित भया तम क्षीणा, तम मने अंधकार वगैरह, और अंधकार का नाश होता चला जाता है। यानी ज्ञान के प्रकाश के उदय होने पर आंधी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, सुबह सूरज उगेगा। आंधी जाने के बाद क्या होगा, बादल बादल छट गए, सूरज निकला। तो सूरज किसका प्रतीक है यहाँ पे, ज्ञान का। कह रहा ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, यानी हमें ईश्वर को देखने में सुविधा हो जाती है जब हमारे भीतर ज्ञान की आंधी चलती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का रूपक है। एक बार इसको फिर बताऊंगी क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं ये वाली जो रूपक है थोड़ा सा बच्चों को समझने में कष्ट होता है। मैं एक टाइम का थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ समराइज करके। कह रहे देखो कबीर ने क्या किया है, ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से नहीं की है, एक आंधी से की है। क्योंकि सामान्य हवा से तो स्थिति में कोई परिवर्तन आता नहीं। किससे आता है, जब जोर से आंधी आती है तब सब तड़क टूट फूट मचती है। तो कह रहा आंधी की रफ्तार तेज होती है, इसलिए अज्ञान को वो जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। क्योंकि अज्ञान की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, तो ना ऐसा बलिंडा मतलब बिल्लियां ऐसे गड़ी हुई हैं। और क्या कर रहे, एक बूंद पानी अंदर ना जाए, मतलब ज्ञान की एक बूंद आने ना पाए। लेकिन किया क्या, जब ज्ञान की आंधी चली तो उसने सब उड़ा दिया तुम्हारे अज्ञान की चीजें। यानी ज्ञान की आंधी आने पर क्या हुआ कि अज्ञान का अंधकार नष्ट होने लगा, संदेह रूपी फूस का छप्पर उड़ गया और दुविधा से ग्रस्त, यानी जो हम दो बार सोच रहे थे कि ये दुविधा से ग्रस्त चित्त के दोनों आधार स्तंभ यानी जो खंबे थे वो भी गिर गए। मोह का खंबा गिर गया, तृष्णा भी टूटकर वहीं जो है धरती पे आ गिरी, और दुर्बुद्धि माने जो मेरी कुबुद्धि थी उसका भी भांडा फूट गया। आंधी के पश्चात जो जल बरसा उससे जीवात्मा का तन बिल्कुल भीग गया, प्रेम में सराबोर हो गया। और ज्ञान का उदय होते ही क्या हुआ कि जो मन में प्रकाश हो जाता है उससे अज्ञान पूरी तरह मिट जाता है। आशा करती हूँ ये दूसरे वाला जो थोड़ा सा पद आपको कठिन लगता है वो भी मैं समझा पाने में सक्षम हुई होंगी। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं इसको और अच्छे से आपको दोबारा भी बता सकती हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है आपको इतने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारा कबीर के दोहे और कबीर के शब्द। तो आपसे मैंने कहा कि प्लीज भाषा शैली आप इनकी अच्छे से कर जाइएगा, कई बार 3 नंबर में आ चुकी है। सारे ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें ये बता ही नहीं सकती आपको कि आप कौन सा करके जाएं। आप कबीर को पूरे पाठ को, काव्य को अच्छे से पढ़ के समझ के जाइएगा। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।